देखो डेल का फॉर्मूला हमारे पास डी साइन थीटा आ गया था और मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्लिट्स को कैसे उसके पार्ट्स में डिवाइड करना होगा हमको। तो अब देखते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा, मतलब हमें कब कब पॉइंट पी पे डार्कनेस मिलेगी, कब कब हमें पॉइंट पी पे डार्कनेस मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा देखो, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया कि जो एंड ए एंड बी है उसके बीच पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। मतलब ये एंड ए से जो लाइट रे जा रही है और एंड बी से जो लाइट रे जा रही है, दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस टोटल कितना है, लैम्डा है। और मैंने आपको बताया था पूरी स्लिट को उतने पार्ट्स में डिवाइड करो कि हर पार्ट लैम्डा बाई 2 को सपोर्ट करे। तो यहाँ पे टोटल पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो हमें पूरी स्लिट को कितने पार्ट्स में फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ईच पार्ट लैम्डा बाई 2 को सपोर्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, पूरी स्लिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या होगा, स्लिट की जो विड्थ है वो अब पूरी विड्थ डी ना रह के क्या हो जाएगी, डी बाई 2, ठीक है, और लैम्डा लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 थी डेल इक्वल्स टू डी साइन थीटा। डेल की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाई 2, और स्मॉल डी की जगह पे अब क्या रखना पड़ेगा, डी बाई 2, क्योंकि सिंगल स्लिट का एक पार्ट कितनी लेंथ का है, डी बाई 2 का। पूरी स्लिट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी तो एक पार्ट की कितनी होगी विड्थ, फिर डी बाई 2। तो डी बाई 2 पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे मेरे पास डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा आ गया। यह किसकी कंडीशन है, कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। वैसे ही कंडीशन फॉर सेकंड मिनिमा देख लो। सेकंड मिनिमा की कंडीशन के लिए मैंने क्या माना, मैंने माना टोटल पार्ट डिफरेंस पॉइंट ए एंड बी के बीच में 2 लैम्डा है। अगर 2 लैम्डा तो अब स्लिट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ईच पार्ट लैम्डा बाई 2 को प्रोड्यूस कर पाएगा। तो मैंने क्या किया, पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस कर पाएगा, तो मैंने क्या किया, अब पूरी स्लिट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट की विड्थ कितनी हो जाएगी, देखो पूरी थी डी, तो एक पार्ट की विड्थ अब कितनी हो जाएगी, डी बाई 4, और हर पार्ट कितना पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, लैम्डा बाई 2। अब ये वाली वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में फिर से पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में डेल की जगह पे लैम्डा बाई 2 पुट किया, डी की जगह पे डी बाई 4 पुट किया, साइन थीटा एज इट इज है। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा। ये आ गई मेरे पास कंडीशन फॉर सेकंड मिनिमा। सिमिलरली nth मिनिमा के लिए क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये आ गई जनरल कंडीशन फॉर मिनिमा। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और ये ध्यान रखना, जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था तो एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी, 0 1 2 3 4। लेकिन जब हम डिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 0 वैल्यू उसमें नहीं रखनी है, ठीक, क्योंकि इसमें सेंटर में तो हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर में हमेशा हमको यहाँ पे इसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगी, ठीक है। तो उसको तो मैथमेटिकली देखने की जरूरत पड़ी नहीं थी हमें। तो अब फर्स्ट मिनिमा देखना है तो एन की वैल्यू 1 रख दोगे तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा। सेकंड मिनिमा की कंडीशन देखनी है तो एन की वैल्यू 2 रख दोगे तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा आ जाएगा। ऐसे करके जो भी मिनिमा देखना उसकी कंडीशन आप देख सकते हो। अब जैसे हमने मिनिमा की कंडीशन देखी वैसे ही मैक्सिमा की कंडीशंस देख लेते हैं। मैक्सिमा हमें कब मिलेगा, जब टोटल पार्ट डिफरेंस क्या हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, 5 लैम्डा बाई 2, ऐसे करके कुछ हो। तो मैंने ये सपोज किया कि पहली, क्योंकि कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा देखना हमें, तो फर्स्ट केस ही लिखा, मैंने लिखा टोटल पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2। अब टोटल पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है, तो हर पार्ट को स्लिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हर पार्ट लैम्डा बाई 2 प्रोड्यूस कर पाएगा पार्ट डिफरेंस। तो डी की वैल्यू अब क्या रह जाएगी, डी बाई 3, और लैम्डा की वैल्यू लैम्डा बाई 2। ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो ये आ जाएगा डेल की जगह पे लैम्डा बाई 2, डी की जगह पे डी बाई 3 साइन थीटा एज इट इज। इससे डी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बाई 2 लैम्डा। सिमिलरली जब हमें सेकंड मैक्सिमा देखना होगा, सेकंड मैक्सिमा में हमें कब मिलेगा, जब टोटल पार्ट डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी क्या हो, 5 लैम्डा बाई 2 हो।
अगर टोटल पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2 है तो पूरी स्लिट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हर पार्ट लैम्डा बाई 2 को सपोर्ट कर सके? 5 पार्ट्स में, तभी तो पांचों के पांचों लैम्डा बाई 2 प्रोड्यूस कर पाएंगे और टोटल पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2 हो पाएगा। तो पूरी स्लिट को अगर मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर पार्ट की जो विड्थ फिर कितनी रह जाएगी? 5th पार्ट ही रह जाएगी। तो डी की जगह पे डी बाई 5 पुट करना पड़ेगा। डेल लैम्डा बाई 2 है क्योंकि हर पार्ट लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। फिर से इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी साइन थीटा इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई 2। सिमिलरली nth मैक्सिमा की कंडीशन क्या आ जाएगी? 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये जनरल कंडीशन फॉर मैक्सिमा होगी। अगर हमें फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन निकालनी है तो n की वैल्यू 1 रख दोगे, ये क्या बन जाएगा फिर? 2 × 1 2 + 1 3 लैम्डा बाई 2, जो कि सही है। सेकंड मैक्सिमा की कंडीशन देखनी है तो n की वैल्यू 2 रख दोगे, तो 2 × 2 4 + 5 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन बिल्कुल हमने सही लिखा है। तो हमेशा ध्यान रखना जब मिनिमा देखना है तो स्लिट, तो हमने क्या किया, स्लिट को 2 भाग में 2 पार्ट्स में फिर 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया था। जब हमें मैक्सिमा की कंडीशंस देखनी थी तब हमने स्लिट्स को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। और एक चीज हमने और देखने को मिली, जो कंडीशंस मैक्सिमा की इंटरफेरेंस में थी वो कंडीशंस यहाँ पे मिनिमा की हैं, और जो कंडीशंस मिनिमा की इंटरफेरेंस में थी वो कंडीशंस यहाँ पे मैक्सिमा की है। और इसके अलावा वहां पे इंटरफेरेंस में n की वैल्यू 0 1 2 3 4 थी, यहाँ पे 1 2 3 4 1 से स्टार्ट है, वहां पे 0 से स्टार्ट थी। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रह गया इंटरफेरेंस का बनाना, और उससे सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ एंड नॉर्मल जो विड्थ होती है वो निकालनी रहेगी, जिसपे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स दोनों ही बार बार आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो वो भी नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।